बोले जी जीवन में भटकाव है। एक जगह शांति नहीं मिल रही है। पता ही नहीं है हो क्या रहा है। तो दिक्कत कहाँ होती है जब भी पांचवें घर का स्वामी छठे, आठवें या फिर 12वें इन घरों में जाकर बैठ जाए। तब आपको खास तौर पर यही दिक्कतें मिलती हैं। ये किसी की दूसरे की करी हुई चीज़ें नहीं होती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी और की वजह से आपको दिक्कतें, तकलीफें, परेशानियां देखने को मिल रही है। यहाँ पर या तो इस पंचम भाव का स्वामी जब भी यहाँ पर बैठता है तो ऐसा इंसान एक तो आलसी होता है, मतलब खुद से मेनली अगर देखा जाए तो इनको दिक्कत यहाँ आती है कि जब भी पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें घर के अंदर चला गया तो पंचम भाव जो है वो एजुकेशन का है, पढ़ाई का है, लव रिलेशंस का है। सातवें घर का सिर्फ संबंध शादी से नहीं होता है, ये बिजनेस से भी होता है। तो ये इंसान समय रहते एफर्ट नहीं डालता है अपने, और जैसे जैसे उम्र चली जाती है तब भी ये सिर्फ ये दिखाने में ही टाइम वेस्ट करेगा। पंचम भाव का स्वामी अगर छठे, आठवें या 12वें घर के अंदर होता है तो ऐसा इंसान पढ़ने में लगा रहता है। अगर कोई पूछेगा तो बोलेगा हायर स्टडीज़ चल रही है मेरी, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं वो कोर्स कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। असलियत में एफर्ट्स कुछ नहीं होते हैं। वो किताब लेकर बैठेगा और उसके बहाने बस बैठा रहेगा, कर वो कुछ नहीं रहा है, बस वो टाइम पास कर रहा है। और फिर यही लोग 35-40 की उम्र में आकर धक्के खा रहे होते हैं। रीज़न, जब समय था तो उनका ज़िंदगी में हर चीज़ जो होती है वो ये लोग कह देते हैं कि जी शनिदेव थे, जुपिटर जो थे वो तो हमारे ख़राब थे। जुपिटर कई बार छठे, आठवें या 12वें घर के अंदर बैठे होते हैं। ख़ास तौर पर 12वें घर के अंदर बैठे होंगे तो यहाँ पर भटकाव होगा, एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाते हो, एक चीज़ पर टिक कर फोकस नहीं कर पाते हो। तो असली ये चीज़ यहाँ पर ये दिक्कत नहीं दे रही है कि जुपिटर वहाँ पर बैठे हैं। आपको तो पता है ना, कम से कम आप तो एक जगह पर रह सकते हो टिक कर। तो जैसे ही आप जुपिटर खराब है तो शनिदेव का सहारा लो, मतलब मेहनत करो। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। आप लोग मेहनत से भी भाग रहे हो, जुपिटर खराब है तो भाग्य खराब हो गया। तो इन चीज़ों से ही भाग रहे हो आप। जो चीज़ें करनी है वही चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो होगा कुछ नहीं। बोले जी जुपिटर खराब है, जुपिटर खराब है तो सिर्फ दिक्कत वहाँ पर है ना कि आपका लक फैक्टर काम नहीं कर रहा है। आप हार्ड वर्क तो करो, शनिदेव तो आपको रिजल्ट देंगे। शनिदेव का कोई आपसे बैर नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अपनी तरफ से पूरा इनपुट डालोगे तो आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। सिर्फ आपकी कुंडली में एक ही ग्रह ऐसा है जो कि है शनिदेव। इनको आपसे ही मतलब है। आपको स्टोरी का पता होगा, इनके साथ खुद के साथ भी बहुत ज़्यादा ये प्रताड़नाएँ जो है ना, इन्होंने फैमिली की झेली है, इन्होंने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क सहा है, इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर वो हर बुरी चीज़ फेस की हुई है। तो इसीलिए शनिदेव जो है वो आपके हार्ड वर्क का आपको फ़ायदा ज़रूर देते हैं। वो रिवॉर्ड देना नहीं भूलते हैं, जो भी आप हार्ड वर्क करते हो। ये परेशानियाँ देंगे परंतु परेशानियों के बाद भी आपको आपका जो किया हुआ है उसका फल ज़रूर देंगे। तो आगे से जो भी है ये थोड़ा-सा अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना शुरू करो, एक जगह पर टिकना शुरू करो। इसके साथ-साथ जब कुंडली देखी जाती है तो तभी उसका उपाय होता है। अपने आप से उपाय मत किया करो। ये जो आप बहुत ज़्यादा चतुर बनते हो, कई बार होता क्या है, आप उस ग्रह के उपाय कर डालते हो जो कि पहले से ही आपको आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सँभाल कर रखा हुआ होता है। किसी की कच्ची छत है, किसी का छपरा है, उसके नीचे किसी ने एक कोई गार्डर या फिर कोई सरिया या फिर कुछ बल्ली वगैरह लगा दी ताकि गिरे ना, और आप गए, आपने जाते ही सबसे पहले वही हटाई कि इसकी ज़रूरत कहाँ है, ये बीच में हट रही है, और उसको हटाते ही वो ऊपर गिर गई। यही काम करते हो आप लोग जब आप खुद से कुछ करने बैठ जाते हो। ऑपरेशन करना होता है तो आप हार्ट के सर्जन के पास या फिर अच्छे सर्जन के पास जाते हो ना, तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढो पहले। यूं ही खुद से मत किया करो ये चीज़ें।